अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5। तो इसमें जो हम एक्सरसाइज 1.4 है इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे, और जो एक्सरसाइज 1.5 है उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो बेसिकली इन दोनों एक्सरसाइज में से 1.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कई दफा पेपरों में आया हुआ है स्टूडेंट, के की वैल्यू फाइंड करने वाला। चलते हैं हम इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -1। ये एक कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू -1 या -1 से लेस हो तो तब आप लोगों ने जो फंक्शन यूज करना है वो x प्लस 2 यूज करना है। और आगे लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन -1, जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो तो तब आपने फंक्शन यूज करना है c प्लस 2 का। तो ये दो कंडीशंस इसलिए होती हैं कि लेफ्ट हैंड के लिए अलग फंक्शन यूज करते हैं, राइट हैंड के लिए अलग फंक्शन यूज करते हैं, और डिफाइन वाले के लिए अलग फंक्शन यूज किया जाता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड c। आगे क्या लिखा हुआ है, सो डेट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, ये गिवन है आप लोगों के पास। तो सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। इट्स मीन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो देखें स्टूडेंट, मैंने लेफ्ट साइड पर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव फंक्शन कौन सा यूज किया? लेस देन में x प्लस 2 वाला। और इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव में कौन सा फंक्शन यूज किया है? c प्लस 2 वाला। ओके स्टूडेंट, समझ तो आगे होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला फंक्शन यूज करते हैं और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन वाला फंक्शन यूज करता है। स्टूडेंट लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे x की जगह अगर आप वैल्यू रिप्लेस करें -1 प्लस 2 और राइट हैंड लिमिट में, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है c प्लस 2, तो इसकी जगह x की जगह कोई भी वैल्यू पुट नहीं होगी, तो c प्लस 2 आ गया। तो स्टूडेंट -1 प्लस 2 किसके बराबर आ गया? यहाँ पे अगर देखें ये प्लस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल, -1 के बराबर है c के, और c इज इक्वल टू -1। तो ये है c की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है किसकी मदद से? स्टूडेंट फंक्शन यानी एग्जिस्ट करता है एट x इज इक्वल टू -1 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में भी mn की वैल्यू मालूम करनी है और सेकंड पार्ट में m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो डेट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 पे। यानी आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर? एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो इसका मतलब है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो आपने mx आगे फंक्शन का फर्स्ट पार्ट अगर आप पढ़ लें तो mx क्या है? जब x लेस देन 3 हो। n कब यूज होता है? जब x इज इक्वल टू 3 हो। और -2x प्लस 9 कब यूज होता है? जब x ग्रेटर देन 3 हो। तो इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड के लिए अलग फंक्शन दिया हुआ है, राइट हैंड के लिए अलग फंक्शन दिया और इक्वल के लिए अलग फंक्शन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर? एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर। और अगर कभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो स्टूडेंट आप तमाम स्टूडेंट को पता है कि फंक्शन का डिफाइन होना, फंक्शन का एग्जिस्ट करना और डिफाइन और एग्जिस्टेंस के आंसर जो होते हैं लिमिट पे एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर फंक्शन का इक्वल होना, ये याद रखिएगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो देन फंक्शन आपका क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। तो यहां पे तो हमें खुद बताया हुआ है फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ये तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट हम इसे यूं लिख सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 3। तो डिफाइन फंक्शन आपको पता है एट x इज इक्वल टू 3 पे कौन सा फंक्शन यूज होगा? n वाला। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू n, यानी अगर आप जो मर्जी पुट कर लें इस फंक्शन में x की जगह तो यहां पे n ही आंसर आएगा। तो अभी तो डिफाइन इसलिए नहीं है क्योंकि हमें n की वैल्यू पता नहीं है। तो सेकेंड है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस। अब आपने फंक्शन यूज क्या करना है? लेस देन वाला। कौन सा फंक्शन यूज करना है? लेस देन वाला mx। तो mx यानी x की जगह आप 3 रिप्लेस कर दें स्टूडेंट। तो m इंटू 3 किसके बराबर होगा? 3m। तो ये आप लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर मिल गया। स्टूडेंट चलते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहां पे चलें, हेडिंग दे देता हूं मैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 3
एफ ऑफ एक्स की जगह कौन सा यूज होगा, एक्स ग्रेटर देन 3 वाला, यानी -2x + 9। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूं, -2 × 3 + 9, मजीद सिंप्लीफाई करें, -6 + 9 = 3, तो ये है स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट का आंसर। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर है 3, और डिफाइन वाले फंक्शन का आंसर क्या है, n। तो एज f ऑफ 3 बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी डिफाइन वाले का आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कॉन्टिन्यूस में बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट f ऑफ 3 की जगह क्या मैं लिखूंगा, n, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x की जगह क्या लिखूंगा, 3m, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x की जगह क्या लिखा जाएगा, 3। तो स्टूडेंट क्या इसमें आपको नजर आ रहा होगा ये तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है, तो n बराबर है 3m के और ये बराबर है 3 के, तो मैं लिख सकता हूं कि n किसके बराबर है, 3m, और 3m किसके बराबर है, वो भी 3 के, दोनों को 3 के इक्वल ले लिया गया है। स्टूडेंट तो m किसके बराबर हो गया, 1, तो n की वैल्यू यहां से मिली 3 और m की वैल्यू यहां पे मिल गई 1, तो m की वैल्यू भी मिल गई और n की वैल्यू, तो क्वेश्चन में यही दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर देते। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो द गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप लोगों ने m और n की वैल्यू, तो मगर सेकंड पार्ट में जस्ट m है तो m कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं फंक्शन में mx कब इस्तेमाल होता है, जब आपका फंक्शन की वैल्यू x लेस देन 3 हो, 3 से कम हो, तो तब आप फंक्शन यूज करोगे mx वाला। जब आपके फंक्शन की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होगी तो तब आप फंक्शन की वैल्यू कौन सी यूज करोगे, x स्क्वायर वाली यूज करोगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके अंदर इसके सॉल्यूशन में एज f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 के, यानी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 3 के ऊपर। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 3 के ऊपर, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसमें डिफाइन वाले का आंसर और एग्जिस्टेंस के आंसर आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो सो f ऑफ 3 बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट एट x इज इक्वल टू 3 पे f ऑफ x किसके बराबर दिया हुआ है, स्टूडेंट x स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो यहां पे अगर मैं 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के। तो स्टूडेंट इज डिफाइन, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर, तो यहां पे हेडिंग दे दें बेशक लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, हेडिंग दे दें तब भी ठीक है, नहीं भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x, यहां पे जो फंक्शन यूज किया जाएगा लेस देन वाला, और लेस देन वाला क्या है, mx। तो बेटा m और x की जगह आप 3 रिप्लेस कर दें तो 3m, ये आप लोगों के लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, यहां पे जो फंक्शन यूज होगा ग्रेटर देन वाला, और ग्रेटर देन वाला क्या है, x स्क्वायर, तो मैंने x स्क्वायर यूज किया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर बन गया और 3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के। तो आप लोगों ने डिफाइन भी निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर लिया और राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर लिया, और आप लोग को इस क्वेश्चन में बताया हुआ भी गया एज f ऑफ 3 बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी ये सारे आपस में क्या है, बराबर है। तो स्टूडेंट f ऑफ 3 की जगह आप लोग लिखोगे 9, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x की जगह लिखोगे 3m, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x की जगह लिखोगे 9। तो स्टूडेंट ये तीनों आपस में बराबर है, तो 3m इज इक्वल टू 9 एंड m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे n है नहीं, जस्ट m है, तो m की वैल्यू आप लोगों को क्या मिल जाती है, 3 मिल जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसकी वजह यह है कि यहां पर ये k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और k की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है, ये वाला सवाल बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम टाइम ये आया हुआ है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों को एक चीज और भी नजर आ रही होगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें f ऑफ x दिया हुआ है √2x + 5 माइनस √x + 7 डिवाइड बाई x - 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी जब आप लोग की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होती तो दो कंडीशन बनते हैं, या तो वो 2 से लेस है या तो 2 से ग्रेटर है। इट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है। तो जब दोनों एट अ टाइम लेफ्ट और लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए चीज एक ही है, तो लिमिट हम एक दफा अप्लाई करेंगे लेफ्ट और राइट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है x इज इक्वल टू, इक्वालिटी के लिए जो आप लोगों को फंक्शन दिया वो क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट फंक्शन k, जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है।
सो डेट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो फिर सो एफ ऑफ 2 बराबर होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू लिमिट के ऊपर एट एक्स अप्रोचेस टू 2 और डिफाइन वाला आंसर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यहां पे माइनस वाला और प्लस वाला क्यों नहीं लिखा गया लेफ्ट एंड राइट, उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट क्योंकि यहां पे नॉट इक्वल की कंडीशन है और नॉट इक्वल में लेस देन भी होता है और ग्रेटर देन भी होता है। तो स्टूडेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ 2 किसके बराबर दिया, एट एक्स इज इक्वल 2 पे कांस्टेंट फंक्शन है के, अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे तब भी के आएगा, आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें आप लोग को यहां पे फंक्शन पे इक्वालिटी पे वैल्यू 2 के ही मिलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंबाइंड सॉल्व करें। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट, एक ही फंक्शन दिया हुआ है, नॉट इक्वल के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ही शामिल हो जाते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, आप देख सकते हैं फंक्शन यूज किया अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइड बाय x माइनस 2। स्टूडेंट अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट कर दूं तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 में से अगर यहां पे भी 2 पुट करें 2 प्लस 7 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 माइनस 3 0, नीचे 2 माइनस 2 ये भी 0, तो ये तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। और याद रखिएगा जब 0 ओवर 0 फॉर्म बने तो टेक्निक यूज करते हैं। वो टेक्निक क्या है कि हम इसे रैशनलाइज करेंगे, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, जो आगे फंक्शन अंडर रूट एक्स 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 डिवाइड बाय x माइनस 2, हमने इसे मल्टीप्लाई किया इसके कॉन्जुगेट से, ये नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव वाली से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से ही डिवाइड करेंगे, यानी न्यूमरेटर भी वही है और डिनोमिनेटर भी वही है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी आप जानते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ऊपर जो फार्मूला यूज हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट x प्लस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। तो स्टूडेंट स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आप लोगों के पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x प्लस 5 माइनस ब्रैकेट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 बच जाता है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं अगर ब्रैकेट ऊपर ओपन कर दें तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7, नीचे वाली रकम एज इट इज। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें तो 2x में से x निकाल दें x और 5 में से 7 निकालें तो 2 बाकी ये बचता है। अगर x माइनस 2 को x माइनस 2 से कैंसिल कर दें ऊपर क्या बच जाता है 1। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। तो स्टूडेंट अगर अब आप इसमें 2 पुट कर दें तो 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 7, मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 ओवर अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस 3। और आप जानते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x का आंसर किसके बराबर आ गया 6 के। तो स्टूडेंट लेफ्ट और राइट दोनों के आंसर के आगे लिमिट के 1/6 आया। और आप जानते हैं डिफाइन वाले में आप लोग को आंसर क्या दिया हुआ है के, तो गिवन क्या है एज एफ ऑफ 2 बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x के बराबर, तो हम क्या एफ ऑफ 2 की जगह के लिख देंगे और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x की जगह हम 1/6 लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये है के का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी साल पेपर में आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को दिसंबर टेस्ट ये अक्सर सालों में आता रहता है, इसलिए मैंने लफ्ज बोल दिया किसी भी साल, मतलब इस साल आ जाए नेक्स्ट ईयर आ जाए, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने इस साल जो पेपर देना है बोर्ड का जो नेक्स्ट ईयर आप लोग के होंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है स्टूडेंट्स। ग्राफ ये जो चैप्टर एक्सरसाइज है ये बहुत ही मतलब इस तरह की एक्सरसाइज है, ग्राफिकली क्वेश्चन है इसके अंदर सारे के सारे। हमने इसमें जस्ट आप लोगों को अभी मैंने पहला क्वेश्चन करवाना है इस लेक्चर के अंदर, मगर मैं आपको बताता चलूं कि इस क्वेश्चन में ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर आप लोगों ने फिर भी इसकी एक आध प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आप लोगों को ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आप लोगों ने इसका ग्राफ स्केच करना है तो इसके सोल्यूशन में देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है, एक को इंडिपेंडेंट समझेंगे और एक को डिपेंडेंट। तो वाई स्क्वायर साइड पर हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस का था उस साइड जाके क्या हो गया माइनस का। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं वाई किसके बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर,
y is the dependent variable, x is the independent variable. तो स्टूडेंट here domain is -3 to 3, क्योंकि -3 और 3 के दरमियान हम इसकी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो देखें बेटा, x की वैल्यू मैंने कंसीडर की स्मॉल x स्मॉल y, गलती से गया -3 -2 -1 0 1 2 3, ये मैंने अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज ले ली, -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर स्टूडेंट -3 मैं अगर इसके अंदर पुट करूं तो 9 -3 का स्केयर भी तो 9 होता है, तो 9 - 9 0, 0 ना प्लस का होता है ना -0 0 ही होता है। -2 पुट करें तो 9 - 2 का स्केयर ये 4 हो जाएगा, 9 में से 4 5 का स्केयर रूट क्या होता है +-2.2। तो स्टूडेंट इसी तरह -1 पुट करें तो 9 में से 1 निकाल दे, क्योंकि -1 का स्केयर 1 होता है, तो 9 में से 1 निकाल दें तो 8 बचता है, और 8 का अंडर रूट +-2.8 होता है। बेटा 0 पुट करें तो +-3, 1 पुट करें तो +-2.8, 2 पुट करें तो +-2.2, और 3 पुट करें तो ये 0 बन जाता है। तो स्टूडेंट अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, बेसिकली ये एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं एक्स एक्सिस में एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक साइड पर नेगेटिव वैल्यू होती है। इसी तरह वर्टिकल लाइन में वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है और नीचे नेगेटिव। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन पर वैल्यू क्या होती है 0। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पर आप लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमने इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स ले लिए। इसी तरह नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 एंड -4 ये मैंने इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट ले लिए। आप देख सकते हैं आप लोगों के पास जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम आप लोगों के पास कितनी है +3, और मिनिमम कितनी है वो भी -3 है। तो स्टूडेंट मैंने ये 1 है, ये 2 है और ये 3 मैंने इक्वल डिस्टेंस में ले लिया, नीचे -1 -2 एंड -3। अब अगर आप देख सकते हैं जब आपके पास x की वैल्यू -3 थी तो तब आप लोगों के पास y की वैल्यू क्या थी 0। तो आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0, और y एक्सिस के ऊपर याद रखिएगा यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है 0 y एक्सिस के ऊपर। तो स्टूडेंट जब आपकी x की वैल्यू -3 थी तब y की वैल्यू भी क्या थी 0, और जब x की वैल्यू -2 थी तो तब y की वैल्यू +2.2 भी थी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 है तो 2.2 यहाँ पे आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे -2 पे 2.2 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको नजर आ रहा है ये और ये। ओके नेक्स्ट आ जाए -1 पर वैल्यू आपकी क्या बनती है +-2.8, वो 2.2 थी तो अब ये +-2.8, तो -1 पर पॉजिटिव 2.8 और -1 पे नेगेटिव -2.8, और इसी तरह 0 पे वैल्यू क्या बनती है जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है 3, प्लस में भी और माइनस में। इसी तरह 1 पुट करेंगे तो 2.8 आता है, वो नीचे भी और ऊपर भी आता है क्योंकि प्लस में भी है और माइनस में भी है। अगर इन तमाम डॉटेड लाइंस को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूं तो इससे बनने वाला जो ग्राफ है वो बेसिकली इस इक्वेशन का ग्राफ होता है x² + y² = 9 का। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ चंद पॉइंट्स ले लेना, उस पॉइंट्स की मदद से आप उसकी डोमेन देख लीजिएगा, इसकी डोमेन -3 से 3 के दरमियान, तो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और ग्राफ स्केच कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है x² + y² 4 = 1, यानी आप लोगों को बेसिकली ये इलिप्स की इक्वेशन है, आप लोगों ने इसका ग्राफ बनाना है, ये आप 6th चैप्टर में पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। तो स्टूडेंट गिवन x² + 16 + y² 4 = 1, मजीद सिंप्लीफाई करें y² 4 = 1 माइनस x² 16, तो स्टूडेंट y² 4 = 16 - x² 16, y² = 4 × 16 - x² 16 कैंसिल होके नीचे 4 बच जाता है, 16 - x² 4, मजीद सिंप्लीफाई करें तो y = ±√16 - x² 2। स्टूडेंट इसकी जो डोमेन बनती है वो -4 से 4 के दरमियान, ठीक है, क्योंकि 4 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, -4 पुट करोगे तो तभी 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप इसका टेबल देख लें, x की वैल्यू -4 से लेके +4 तक ले ली, जो वैल्यूज जितनी जितनी जो आई है वो प्लस में भी है तो माइनस में भी है, दोनों लिख ली गई है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी की सारी वैल्यू अगर ग्राफ में स्केच करें, आप देख सकते हैं जब आप लोगों के पास x की वैल्यू -4 थी तो तब आप लोगों की यहाँ पे y की वैल्यू भी -4, ये 0 बन गई थी। जब आप लोगों के पास x की वैल्यू -3 तो तब आप लोगों की y की वैल्यू आप लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ रही थी और यहाँ पे नेगेटिव में। जब 2 तो वह यहाँ पे आ रही थी और यहाँ पे। जब आप लोगों के पास x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1 दो। जब आपके पास x की वैल्यू 0 तो तब y की वैल्यू भी क्या है 0।
स्टूडेंट नेक्स्ट है, जब 1 थी तो तब आप लोगों की वैल्यूज आ रही है यहाँ पे -2 पे और +2 पे, इसी तरह 4 पे 0, यानी आप लोगों ने जब 4 पुट किया x की जगह तो 0, इनको आपस में तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो इससे बनने वाली ये शक्ल बेसिकली क्या है, इलिप्स की बनती है। पहले सर्कल बना था, अब ये इलिप्स की शक्ल बनी। तो स्टूडेंट ये इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू e की पावर, e एक कांस्टेंट वैल्यूज है तो इसकी पावर 2x है। तो स्टूडेंट गिवन y इज इक्वल टू e की पावर 2x, अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू ले ले, -1, 0 एंड 1। जब आप -1 इसमें पुट करोगे x की जगह तो e की पावर -2 बन जाएगा, और e की पावर -2 किसके बराबर होता है, 0.1। इसी तरह अगर आप 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 के बराबर, और अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये 7.4 बन जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, मैंने x एक्सिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू और y पे सारी पॉजिटिव इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती। स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू -1 थी तो तब आप लोगों के पास y की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, यानी कि 0.1 थे। जब आप लोगों के पास x की वैल्यू 0 है तो तब आप लोगों के पास y की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो जब आप लोगों के पास x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू जब 1 थी तो तब आप लोगों के पास y की वैल्यू क्या थी, 7.4। स्टूडेंट जब आप लोगों के पास x की वैल्यू 1 थी तो तब y की वैल्यू आप लोगों को नजर आ रही होगी 7.4। तो यह आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस ग्राफ को मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूं। x की वैल्यू जब -1 थी तो तब आप लोगों के पास y की वैल्यू क्या बनती थी, 0.1। ये आप लोगों के यहाँ पे 0.1 आएगा, ये डॉटेड लाइन। जब x की वैल्यू 0 तो तब y की वैल्यू क्या थी, 1। जब x की वैल्यू 1 थी तो तब y की वैल्यू क्या है, 7.4। इन लाइन को आपस में ज्वाइन कर लो तो इससे बनने वाला ये जो ग्राफ है वो किसका है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो y इज इक्वल टू 3 की पावर x का मतलब है कि मैंने 3 की पावर x का ग्राफ स्केच करना है। तो y बराबर है 3 की पावर x, तो आप अपनी मर्जी से कुछ चंद वैल्यूज ले ले, -2, -1, 0, 1, 2, ये मैंने कुछ वैल्यू नेगेटिव में पॉजिटिव में कंसीडर कर ले। जब आप x की जगह -2 इस फंक्शन में पुट करते हैं तो 3 की पावर -2 किसके बराबर है, 0.1। जब -1 पुट करोगे तो 0.3, जब आप 0 पुट करोगे तो 1, और जब 1 पुट करोगे तो 3, और जब आप 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी। तो अगर आप स्टूडेंट देख सकते हैं इसका ग्राफ, जब आप लोगों के पास x की वैल्यू -2 थी तो तब आप लोगों की y की वैल्यू 0.1 थी। जब आपके पास x की वैल्यू -1 तो तब आप लोगों की वैल्यू 0.3। जब आपके पास x की वैल्यू 0 तो तब आपके पास y की वैल्यू 1 बनती है। स्टूडेंट जब आप लोगों के पास x की वैल्यू 1 थी तो तब आप लोगों के पास y की वैल्यू क्या थी, 3 थी। जब आप लोगों के पास x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या थी, 9। बेटा ये जो रेड लाइन वाले इनको आपस में ज्वाइन कर लो तो इससे बनने वाला ये जो कर्व है, ये बेसिकली ये जो ग्राफ है ये किस चीज का है, y इज इक्वल टू 3 की पावर x का। तो स्टूडेंट ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 के करवाए। यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।